बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, एक शौहर ने अपनी बीवी के साथ मुबैना तौर पर मिलकर उसके ही दोस्त को बेरहमी से कत्ल कर दिया। उसके बाद उसकी लाश को जला दिया। ये मामला कहाँ पेश आया, पुलिस को इतला कैसे मिली, इसमें किस किस का क्या क्या किरदार है, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम मुजरिम कौन में हम आपको कत्ल की ऐसी अफसोसनाक दास्तान दिखाने जा रहे हैं जो आपको भी सोच में मुब्तला कर देगी। कत्ल का ये वाकया लाहौर के इलाके जौहर टाउन में पेश आया, जहां बीवी ने अपने शौहर के साथ मिलकर अपने दोस्त को कत्ल कर दिया। कत्ल होने वाला ये लड़का एक निजी कंपनी में डिलीवरी बॉय था। पहले मियां बीवी ने इस लड़के को बहाने से अपने घर बुलाया, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर कत्ल करके उसकी लाश को मांगा मंडी के इलाके में जला दिया। आखिर इस लड़के का क्या कसूर था जो उसे बेदर्दी से कत्ल किया गया? मियां बीवी ने लड़के को कैसे घर बुलाया? पुलिस को लाश के बारे में कब और कैसे मालूम हुआ? आइए जानते हैं ये सब कुछ आज के मुजरिम कौन में। आमना, ये डिलीवरी बॉयज़ का नाम क्या है? रईस। रईस नाम जी। रईस से पहली बार बातचीत कैसे शुरू हुई? उसने मुझे ट्रैप करना शुरू किया था। कैसे? मैं कंपनी कोरियर कंपनी का वो राइडर था। ठीक है। और मैं मंगवाती थी डिलीवरी ऑनलाइन चीज़ें मंगवाती थी। ठीक है। और उसने मुझे वहाँ से ट्रैप करना शुरू किया था। उसने मुझे परेशान वहाँ से ही तंग करना शुरू कर दिया। पहली दफ़ा डिलीवरी मंगवाई तो ये पहली दफ़ा घर आया डिलीवरी नहीं। देने के लिए? ऐसे ऐसे ही है। ये काफ़ी अरसे से हमारे घर आ रहा था। ठीक है। नहीं, पहली दफ़ा मुझे बताओ ना, आगाज़ कैसे हुआ? देखिए, ऑनलाइन आगाज़ ऑर्डर का किया? तो मुझे ऑनलाइन ऑर्डर किया, हाँ ये जी। घर आया। जी। इसके बाद मोबाइल नंबर कैसे आ गया? सर, क्योंकि उसके ऊपर मेरा नाम, मोबाइल नंबर लिखा मेरा फ़ोन नंबर और उसके बाद एड्रेस डिलीवरी होता देके है। चला गया। यस सर। फिर उसके बाद रब्ता किया? यस सर इसने रब्ता नहीं किया। मेरे फ़ोन्स के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस और मुख्तलिफ़ किस्म की GIF आना शुरू हो गई थी, जिस वजह से मैं काफ़ी परेशान होती थी, घबराती थी और उसको ब्लॉक करती थी। मैं उसको जहाँ जहाँ से ब्लॉक करती थी वो बार बार नए नंबर से दोबारा रब्ता यस करता सर। था? यस कितने सर। एक नए नंबर से रब्ता किया? 10 to 15 10 से 15 मुख्तलिफ नंबरों से इसने रब्ता किया। यस सर। ठीक है। ये बात आपने अपने मियाँ को, यस सर, अपने घर वालों की किसी को बताई? नहीं सर। क्यों? बिल्कुल भी नहीं बताई। वजह? जबकि मेरी जॉइंट फैमिली है, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि ये बात मुझे किसी को बतानी चाहिए। अच्छा, ब्लॉक करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इसको ब्लॉक कर दिया और उसके बाद वो एक दफ़ा मेरे घर आया। क्या कर? घर आके उसने बेले दी हैं, उसने प्रॉपर बेले दी हैं। उसने क्या, अजी सुनती हो, अगर तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाओगी, मैं तब तक उसको नहीं जानती थी, अगर तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाओगी तो मैं तुम्हारे बच्चों को ट्यूशन से लेने जाऊँ। उससे पहले कभी को बात हुई थी? नहीं सर। आप जाती थी? नहीं, मैं नहीं गई। आप नहीं तो जाती? जब मैं बेलों से मुझे पता चल गया ना कि ये मुझे को, अपने ससुर को, सबको कहा नहीं कि ये लड़का फ्रॉड है, मुझे तंग कर रहा है, मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगवाया? आपने उसे कहना था? नहीं सर, मैंने किसी के साथ कोई बात नहीं। उसके बाद ये हुआ है, इससे मेरी बच्चों से मुझे तंग करना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने इसको वहाँ पे रिस्पॉन्स दिया, जहाँ पे मैंने इसको रिस्पॉन्स दिया, मैं आपको बताती हूँ। कैसे रिस्पॉन्स? मैंने इसकी फ़ोन कॉल वहाँ से तो पिक की है, वरना उससे पहले इसकी और मेरी कोई फ़ोन कॉल्स नहीं हो रही थी। फ़ोन फिर इसका पिक करना शुरू? यस सर। क्या बात होती थी? ये सर, मेरी उसके साथ फ़ोन पे, जब मैंने उसके फ़ोन कॉल पिक किया तो उसने मुझे डायरेक्टली वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल करके उसने मुझे कहा, वीडियो कॉल क्यों उठाई अगर आप नहीं चाहती थी? सर वो मेरे नीचे आके बेल दे रहा है, मुझे मेरी बच्ची की धमकी दे रहा है। ठीक है। फिर आपने एक माँ क्या कर सकती है? ठीक है। फिर आपने वीडियो कॉल? यस सर, मैंने उसकी रिस्पॉन्स दिया, उसकी वीडियो कॉल का। कितनी बार वीडियो कॉल पे बात हुई? सर मेरी 3 टाइम्स, टोटल 3 टाइम, पक्का याद है। पहले तो आपने इस बात को लाइट लिया, आपने कहने की जरूरत नहीं थी मुझे अपने मियाँ को डिस्कस करने की, ऐसे ही? जब वो इतनी खतरनाक धमकियां देना शुरू हो गया, बच्चों की धमकियां देना शुरू हो गया, उसके बावजूद मियाँ से बात नहीं की? यस सर, मैंने नहीं की, क्योंकि मैं खौफजदा रहना शुरू हो गई थी कि वाकई में कुछ ना कर दे। बात शुरू होगी वीडियो पे, ऑडियो पे? नो सॉरी, ऑडियो पे नहीं, ऑडियो पर नहीं, वीडियो पे 3 दफ़ा मेरी इसके साथ बात किया। मैंने इसको हंस के कहा, मैंने तब भी इसको लाइटली लिया, मैंने इसको हंस के कहा कि जी तुझे पता है मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा। मैं कहा तू मेरे पीछे लगा हुआ है। आगे से वो कहता था क्या करूं, मेरा दिल तेरे पर आ गया, मेरे नाल एक दफ़ा ब्याह करा ले। आमना के मुताबिक रईस उसके घर ऑनलाइन शॉपिंग का सामान डिलीवर करने आता था। इसी दौरान रईस आमना की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रईस ने आमना को मुख्तलिफ मोबाइल नंबरों से तंग करना शुरू कर दिया। आमना ने जब इन तमाम नंबरों से ब्लॉक किया तो रईस ने आमना के घर आकर उसकी 8 साला बेटी को अगवा करने की धमकियां देना शुरू कर दी। अब तक रईस आमना के घर कितनी बार आ चुका था? इस बात को संजीदा लिया? इस बात को मैंने संजीदा
दिया। इस बात पे मेरी जाहिर सी बात है मेरी सांस उसके बाद कितनी दफ़ा मिलने आया वो? सर वो सिर्फ एक दफ़ा आया और वो पता कैसे एंटर हुआ, उसने मुझे कॉल किया, यानी 2 हफ्ते ही हुए दिन थे की सिर्फ बात है, शाम की? दिन की 2 हफ्ते ही हुए थे। इसका मेरा आमना सामना जो हुआ था ना वो 2 हफ्तों में हुआ था, इन 2 हफ्तों में। घर पे आया था? यस सर। घर के अंदर आ गया? यस कैसे? सर। उसकी मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे आया था। उसने मुझे फ़ोन किया, अस्सलाम वालेकुम आमना मैम, आपका नीचे पार्सल है, आप नीचे आके रिसीव कर ले 285 रुपये का। और आपने मेरा इसे वो पहचान लिया था? नो सर। आपने नहीं पहचाना था? नो सर। अच्छा, और सर आपने कोई पार्सल मंगवाया था? यस सर, बेडशीट्स। जब एंटर हुआ तो इसके हाथ में इतना सा ब्लेड था, इतना अंदर सा। कैसे एंटर हो गया? मैं बताती हूँ, मैंने जब दरवाज़ा खोला पार्सल रिसीव करने के लिए, मैं बताती हूँ, जब मैंने दरवाज़ा खोला पार्सल रिसीव करने के लिए तो ये आगे से इसने मेरा हाथ पकड़ा है, इसने मेरा हाथ पकड़ा और इसने मेरी कमर वाली साइड पे वो ब्लेड रखा है और इसने मुझे कहा है कि अगर तुम चीखी चिल्लाई दिन दहाड़े घर यस पे सर। और लोग मौजूद थे? यस घर पे नो कोई भी नहीं सर, था? मेरे ससुर मौजूद थे। उसने कहा मेरी बात सुन, चीखी चिल्लाई ना, मैंने ये ब्लेड तुझे मार देना और साथ में मैंने 2 लड़के भी अंदर घुसा लेना, तेरे साथ मैं जो करूँगा सो वो करूँगा, वो 2 लड़के भी तेरे साथ बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, फिर? ठीक है। उसके बाद मुझे कहता है मुझे किसी सेफ साइड, मैंने उससे कहा, मैं कहा तुम्हें पता है मेरे ना वो ससुर है, मैं कहा वो सामने बैठे हुए हैं, मैं कहा तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुला लेती हूँ, तुम जाओ तो सही सामने यहाँ बैठे हुए थे? से। यस सर। उन्होंने सुना ही कुछ नहीं? सर मैं बताती हूँ कितना फासला था, यहाँ से लेके आप वहाँ तक लगा ले, और वो लेटे हुए थे और वो टीवी देख रहे थे, यानी काफी डिस्टेंस था। आवाज नहीं गई? नहीं सर। ठीक है, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। उसके बाद वो अंदर एंटर हुआ, उसने मुझे कहा कि ना मुझे किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। उस लड़के ने मुझे कहा, मैं उसको ऊपर लेके गई हूँ अपने पोर्शन में, उसको कमरे में अपने साथ मैं खुद लेके गई हूँ। उसने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी किया। तो उसके बाद दोनों के दरमियान फिजिकल रिलेशनशिप था? नो सर, नहीं। नो, मेडिकल हो गया हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं था। उसके बाद जब उसने ऐसे किया तो हमें नहीं पता, और उस दौरान वो मेरे साथ काफ़ी साइको हरकतें करता रहा, हद से ज़्यादा साइको हरकतें। मेरे घर आकर साइको हरकतें ये थी, वो मेरा दुपट्टा उठा के मेरे सर पे रख के कहता था कि तू कितनी सोनी लगती है, अब यहाँ पे मैं तेरे नाल ही कराना है, मेरा दिल आ गया तेरे पे। कितनी देर घर पे रहा? सर आप लगा लें 40 मिनट्स। दरवाज़ा खुलता है बंद होता है मेन गेट की, हमें कमरे में आवाज़ नहीं आई, कब दादा बू गए, कब बच्चे मेरे ट्यूशन से वापस लेकर आए। अच्छा, ससुर आपके बच्चों को लेने चले गए? ट्यूशन से वापस लेकर आए। और जब मेरी बच्ची ऊपर आई है, मेरी बच्ची माशाल्लाह 8 साल की है, 8 साल की, अच्छी खासी सेंसेबल है। वो जब ऊपर आई है तो उसको ना मैंने आंखों के साथ इशारा किया कि अबू को ना जाके इसका बताओ। बेटी ने देख लिया था कोई लड़का है कोई? यस, मेरी बेटी ने और आपने आंखों से इशारा किया फिर? यस सर, वो नीचे गई है और उसने नहीं पता उसने किस वे में जाके अपने अबू से बात शेयर किया कि अबू ऊपर ना मम्मा के साथ ना एक लड़का बैठा हुआ है। ठीक है। जब मेरी बेटी नीचे गई है ना तो वो जो सा है ना वो लड़का, वो रईस है ना, वो काफ़ी डर गया। वो जब डर गया ना तो उसने ऊपर से भी नॉक कर दिया और नीचे से भी नॉक कर दिया, 2 तरफ से नॉक होती है मेरे डोर के। उसने ऊपर से भी नॉक किया, नीचे से भी लॉक कर दिया, बंद कर दिया। फिर तो इतनी देर में मेरे ससुर आए हैं, मेरे ससुर ने ना वीडियो कॉल के ऊपर फरहान को लिया हुआ था। वीडियो कॉल के कि इस तरह से मुझे बच्ची ने शिकायत लगाई है तो बेटा मैं ऊपर जा रहा हूँ तो तू भी देख ले। जाहिर सी बात है उन्होंने अपना फर्ज सही तरीके से पूरा किया। तो वो जब ऊपर आए ना, फरहान आपके शौहर हैं? यस। फरहान ने वीडियो पे फिर देखा? नहीं, आप सुने तो सही, मैं आपको बता रही हूँ। जब मेरे ससुर ने दरवाज़ा खड़काया ना तो उन्होंने कहा केरा मुंडा वाड़िया हुआ है, उन्होंने इस वर्डिंग में मुझे कहा। तो ये जो है ना इसकी ना जान निकल गई, ये मेरे साथ बेड के ऊपर बैठा होता है करदा ऐसे करके इसकी एकदम ही आंखें सारी खुल गई। अच्छा। और ये भागे मेरे किचन से बाहर आके टेरेस से ऊपर से इसने नीचे छलांग लगा दी। अच्छा। जिस टाइम इसने छलांग लगाई थी ना, इसका एक फोन ना मेरे यहाँ पर ही रह गया था घर पे। ठीक है, भाग गया फिर वहाँ? यस सर, ये वहाँ से भाग गया। और जब मैंने आपसे क्या कहा? मैं बताती हूँ, ससुर ने तो वहाँ से कह दिया था दरवाजे नॉक से कि केरा यार अंदर वाड़िया है। अच्छा। उन्होंने वहाँ से जोर की दरवाज़ा खड़काना शुरू कर दिया। जब मैंने दरवाज़ा खोला ना तो वो ससुर आए, ससुर ने अंदर तसल्ली से देखा, मेरा रूम देखा, कोई भी नहीं था। ससुर मेरे चुप हो गए, वो बिल्कुल खामोश हो गए। फरहान भी मोबाइल के ऊपर वीडियो कॉल पे थे। फरहान ने कहा कि इसको ना आप अपने साथ ना नीचे ले जाएं और ये जिस हालत में है ना इसको इसी हालत में बैठे रहने देना, इसको वॉशरूम के लिए भी ना जाने देना। ठीक है। जाहिर सी बात है, मैं हस्बैंड थे, उनके भी दिन में पता नहीं क्या शक आ गया उस टाइम। हस्बैंड वापस आए फिर? यस सर। फिर क्या किया? हस्बैंड आधे घंटे में वापस आ गए। सिर्फ मेरे हस्बैंड ने मुझसे शॉर्टली बात की। ठीक है। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मारा पीटा नहीं था उन्होंने बहुत ही ज्यादा गुस्सा किया। फिर आपने सारी कहानी बताई उन्हें? नो सर। फिर भी नहीं बताया? नहीं सर। कि एक लड़का है मुझे तंग करता है। मेरी बात सुनिए, अगर मैं अपने हस्बैंड को बताती वो कहते कि तुम गलत हो। हाँ, फिर भी छुपाया, नहीं बताया? मैंने नहीं बताया। उन्होंने ना कहा कि तुमने हम कुछ नहीं बोलना। उन्होंने मुझे ऐसे कहते तुमने कुछ नहीं बोलना, 9 साल का तुम्हारा मेरा रिश्ता है, तुम कुछ बोलो तो सही। ठीक है। और मैं अपने हस्बैंड को क्लियर भी नहीं कुछ कर पाई, मैं बहुत खौफजदा थी, हद से ज़्यादा खौफजदा थी।
फिर उसके बाद मेरी अम्मी आई हैं, मेरे हस्बैंड ने कॉल किया मेरी अम्मी को, मेरी अम्मी आई हैं, मेरी अम्मी मुझे ले गई हैं अपने घर। मैं 3 दिन अपनी अम्मी के घर रही हूँ। फिर मेरी अम्मी और मेरे अब्बू दोनों मुझे समझा के उसके बाद मुझे घर छोड़ने आए हैं वो खुद। और ना मेरे पास यस ना मेरे पास बच्चे थे, ना मेरे पास कपड़े थे, ना मेरे पास बैग था, ना मेरे पास फ़ोन था। ठीक है, फ़ोन इधर ही छोड़ गई। मेरा फ़ोन, उसका फ़ोन और जो बच्चे थे वो सारा कुछ फरहान के पास था। एक दिन रईस डिलीवरी के बहाने जबरदस्ती आमना के घर घुस आया और आमना को कमरे में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाने लगा। इसी दौरान आमना की बेटी कमरे में दाखिल हुई और आमना ने उसी वक्त अपनी बेटी को इशारा किया कि वो अपने दादा को बुला कर लाए। जब आमना के ससुर ने दरवाजा खटखटाया तो रईस वहाँ से भाग गया और उसका फोन कमरे में रह गया था। आमना ने अपने ससुर को क्या बताया कि कमरे में उसके साथ कौन मौजूद था। मेरा फोन ना साइलेंस से हटाया होता था, फुल आवाज में ऑन किया होता था। मेरे फोन के ऊपर मैसेज आते थे टक 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 टक, सिम के ऊपर, सिम मैसेजेस के ऊपर आते थे। बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस आते थे। फरहान उसको देखते थे और उसको ऐसे करके ऐसे दोनों दांतों से ऐसे चिढ़ते थे और चिढ़ के उस फोन को कोई रिप्लाई दिए बगैर वो फोन ऐसे वापस रख देते थे। और फरहान ने पूछा कि ये मैसेजेस किसके आए? यस सर। क्या बताया? सर उसने खुद ही लिखा हुआ था आर 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 हेजिटेशन रेज्यूल। हाँ जी। फिर बताया? यस। क्या बताया उसने? सर फिर मुझे बताना पड़ा कि ये लड़का है, ये मुझे परेशान कर रहा है 2 हफ्ते से। उसने ये भी पूछा कि उस दिन यही आया था? यस सर। तुमने बताया कि हाँ सर ये हाँ जी ये तुमने बताया क्या आया? यस सर मैंने बता दिया फिर? यस सर। अच्छा, क्यों अब आगे क्यों बता दिया? सर जब उनको हर चीज़, मेरा फ़ोन, उसका फ़ोन, हर चीज़ जब मेरे हस्बैंड के हाथ में रंगे हाथों जब उसने पकड़ लिया तो मजबूरी होगी। यस सर। बताना। यस सर। रंगे हाथों पकड़ लिया। यस ठीक है, सर। फिर उसे कत्ल करने का, रईस का को कत्ल करने का मंसूबा तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने आपस में कब बनाया? सर हम दोनों ने नहीं बनाया। दोनों ने नहीं बनाया? बिल्कुल भी किसने नहीं, किसी ने नहीं बनाया। किसी ने नहीं बनाया? किसी ने नहीं बनाया। उस रात रईस को बहाने से घर बुलाया? सर हमने बहाने से बिल्कुल भी घर नहीं बुलाया। किसने घर बुलाया? उसने खुद आने की कोशिश की, हमने बिल्कुल भी नहीं बुलाने की कोशिश की। यस सर। उसे कहा कि हाँ आ जाओ? यस सर। तुमने कहा था आ जाओ? इंसिस्ट कर रहा था। तुमने कहा था आ जाओ? मैंने नहीं कहा था, मेरा तो फोन मेरे पास था ही नहीं। लिया घर था ना, कहानी पता चल गई थी ना? यस दोनों को पता चल गई थी। फिर उसके बाद उसने कॉल पे बात करवाई, ऑडियो पे? यस सर। हाँ, तो तुमने उसे कहा था घर आ जाओ? सर मैंने उसे कहा नहीं घर आ जाओ, मैंने उसे कहा था मैं मिलना चाह रहा हूँ। उसने कहा था तुमने कहा ठीक है आ जाओ? मैंने नहीं कहा कि आ जाओ, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। मेरे हस्बैंड ने कहा। तुम्हारे मियाँ ने यानी कि आमना बन के यस सर उसे बुला लिया मैसेज में ऐसे? यस सर। और तुम कह रही हो कि तुम्हें नहीं पता? yes, तुम घर पे थी? यस सर। कहाँ पे थी? मैं घर पे थी, मेरे बच्चे घर पे थे, हम अपनी देवरानी के बेडरूम में शिफ्ट हो गए थे। मैं चाहता हूँ कि ये कहानी तुम तक खुली कैसे? मियाँ ने कब बताया कि ये काम मैंने किया? सर पुलिस में उन्होंने बताया जब बयान उनका लिया। यस सर। तुम्हारे लिए तो बड़ी हैरान कौन बात होगी। तो सर सारी सी बात है, उस टाइम तो मेरे तो पैरों के, मेरा हंसा बसाया घर या जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, जो मेरी बच्ची के पीछे हुआ था। उसमें तुम्हारा कितना कसूर है? सर मेरा कोई कसूर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कसूर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई कसूर नहीं है। जब तुम भी उसे कॉल करती थी? नो सर। तुम्हारे नंबर से कभी कोई कॉल नहीं? नो सर, सारे रिकॉर्ड्स निकले। सीडीआर में ऐसी कोई नहीं है? सीडीआर सारा निकला, सारे रिकॉर्ड्स निकले, सारे मैसेजेस निकले। शरीफ औरत, 3 बच्चों की माँ, हाउस वाइफ इस तरह से छुपाती है? यानी कि बात बढ़ती राब्ते से बढ़ती वो बेडरूम तक आ गई और तुमने उसके बावजूद नहीं बताया? तुम्हारे ससुर को पता चल गया, बच्ची ने देख लिया, उसके बावजूद नहीं बताया? मेरी बात सुने, बच्ची को तो मैंने खुद बताया कि जाके अपने दादा बू को बताओ। एक तरफ तुम कह रही हो कि मैंने अपनी बच्ची को खुद भेजा, जाके दादा बू को बुलाओ, तो जब दादा बू आते हैं तो तुम इनकार कर देती हो, सफेद झूठ बोलती हो, नहीं मैं कोई था ही नहीं। दादा बू को इनकार नहीं किया, दादा बू ने मुझसे ना कुछ पूछा है ना कुछ किया। तुम्हारे यहाँ आते उनके सामने इनकार कर दिया? यस सर। सर क्योंकि मैं खुद बताना चाह रही थी। सर मैं नहीं घबराई सर, मैं बहुत घबराई हुई थी। नहीं आमना ऐसा नहीं सर, वो मोहल्ले में मानो कि गलत हुआ है, तुम्हारा एक रिलेशनशिप बना है, मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं था। तुमने एक छुपके रिलेशनशिप बनाया, तुम्हारे घर वालों को पता चल गया। आप अपनी रेटिंग के लिए आप कितने ऊपर ले जाएं, ये तो है आप अपनी रेटिंग के लिए, लेकिन एक घर के अंदर ही रह के एक औरत। मैंने तुम्हारी बात तसल्ली से सुनी है, सुनो तुम्हारी सारी बात तसल्ली से सुनी है। यस सर। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी रेटिंग के लिए बैठा हूँ? यस सर। सिर्फ तुम्हारी रेटिंग के लिए बैठा हूँ? मैं इंतजार में था कि आऊँ मैं तुमसे बात करूँ और मुझे रेटिंग मिले। खुदा का खौफ खाओ, खुदा का खौफ। सर हमें खुदा का खौफ है। 3 बच्चों की माँ हो, तुमने एक बाकायदा रिलेशनशिप चलाया है, तुम्हारे अब्बा के मियाँ को पता चला है, ट्रैप करके अपने मियाँ के साथ उस लड़के को बुला के, कसूर दोनों का, उसे कत्ल करवाया, आप उसे जला दिए। जहाँ पे गलत हुआ है वो गलत हुआ है,
और जहाँ पे तुम गलत हो तुम्हें एडमिट करना चाहिए, तुम्हें मानना सर, चाहिए कि ये मेरे से गलती हुई नहीं, है। यहाँ से एक ये देखने वाले फैसला कर लेंगे इसमें कौन सही है कौन गलत है। बार मेरी गलती हुई है जो क्या? मैं सब वाकई में एतमाद अब तो में आगे अपने एहसास खामद हो को जाना नहीं- चाहिए ना तुम्हें। यस सर, मुझे इस क्या एहसास जो हुआ? मैं अपने खामद को नहीं बता पाई ये मुझसे गलती है, लेकिन जब मेरे खामद ने उसके मैसेजेस मेरे मैसेज रखे तब तो सारी किताब खुल के बाहर आ गई। मैसेज तो देखो डिलीट भी हो जाते हैं ना। नो सर, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता? नहीं, सारे कैसे होता? रिकॉर्ड्स अंदर मौजूद है, हर चीज अंदर कैसे मौजूद होता है। है? ये हो सकता है कि उस तुम लड़के के- शादीशुदा औरत हो, यस सर। तुम्हारा मियाँ तुम्हारे साथ रहता है, तो Yes, तुम sir. वो मैसेजेस अच्छा डिलीट तो ना उसका करती हो। मोबाइल, अच्छा तो उसका मोबाइल कौन सा उसका मोबाइल? जो सा उस लड़के का मोबाइल था, हाँ, उस तो लड़के वो तो पता चलेगा ना जब मोबाइल सर, सामने आएगा, सारा पता डाटा चल निकलेगा गया, ना, सारा निकल डाटा गया, निकल आज आएगा ना। रात को क्या सारा है निकल गया, आज रात जो गुजरी है उसमें सारा तुम डाटा ये कह रही हो निकल कि तुम गया। बिल्कुल बेकसूर हो, तुमने कुछ नहीं नहीं सर, मैं कह रही हूँ तुम्हारा- मेरे से गुनाह हुआ तुम्हारा है क्योंकि कौन मैं सा- किसी को बता नहीं पाई। तुम्हारा कत्ल में भी कोई किरदार नहीं। नो सर। तुम्हारे मियाँ ने अकेले ने सब कुछ Yes, किया। sir. उसे बांधा भी अकेले, यस उसे सर। मारा भी अकेले। सर, जब वो मारा- डंडे मार रहा था, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो घर में ही थे तुम लोग सारे और किसी को आवाज भी नहीं गई। सर हमें किसी को आवाज नहीं गई। आवाज नहीं गई। नहीं और उसके बाद वो लाश ठिकाने लगा के फेंक के आ जाता है, फिर भी किसी को पता नहीं चलता। सर मेरी बात सुने, हमारा कोई प्री प्लान तो नहीं था उसको मारना या कुछ करना। मैं यही तो कह रहा हूँ, प्री प्लान नहीं था। प्लान बना कैसे है? बेशक गुस्से में सर, बना, उसने गलत किया वो बता दो। सर मेरी बात सुने ना, जब वो मेरी बच्ची के पीछे आ रहा था, जब वो मेरी बच्ची की रैकिंग कर रहा था, तो जब वो गलत हमें कर रहा था वो, उसे सजा मिलनी तो चाहिए। सर मेरी बच्ची ने अपने बाबा को बताया है वही कि कह रहा हूँ, बाबा उसे सजा मिलनी चाहिए थी। अगर वो बच्ची पे आ गया था तो उस कमबख्त को सजा मिलनी चाहिए उसके थी। मोबाइल लेकिन में ये वीडियोस बताओ, थी, उसके मोबाइल में तो ये वीडियोस थी, बताओ वो कि भाई छोटी-छोटी हाँ, बच्चियों के हमें- साथ रेप करता सुनो, था, उसके साथ हमें- 2 लड़के और सुनो, थे। ये बात बताओ कि हमें गुस्सा आ गया था, हमारी बेटी तक बात पहुंच गई थी, इसलिए हमने ये मंसूबा बनाया। तो बताओ सर ये हमने बात। कोई मंसूबा नहीं बनाया। मंसूबा नहीं बनाया? नहीं, सर। तुम्हारा मियाँ उसे बुला रहा है घर पे ट्रैप करके, Yes, तुम sir. अभी कह रही हो कि मंसूबा नहीं बनाया। सर देखिए अब मेरी बात सुने, अब ये बयान में पता है उन्होंने उसे कितनी बुरी तरह उसे मारा पीटा गया और जलाया गया? सर तुम्हें पता? कसूरवार 2 थे, सजा 1 को मिली। 2 कसूरवार थे ना, सजा 1 को मिली। और मैं हैरान हूँ तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। यस सर, तुम्हें कुछ नहीं कहा। यस सर। सर मेरी बात सुने, मेरा अफेयर होता तो वो मुझे कुछ कहते ना, जब मेरा कुछ किसी के साथ था ही नहीं तो वो मुझे क्या कहते हैं। अच्छा, वो इस बात पे गुस्सा हुई है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, वो इस बात पे लाजमी गुस्सा हुई है, लेकिन जब मेरे उसके साथ कुछ था ही नहीं वो क्यों मुझे कुछ कहते हैं। देखिए हंसा बसाया घर किसको किसको दुखता है, एक नेक बीवी किसको ये दुखती पहले है। सोचना चाहिए था ना। सर मैंने क्या जब सोचना पहली है? दफा उसने कॉल की थी, राब्ता किया था, घर आ गया था, तो सर बताना हमें चाहिए। क्या पता था कि वो पीछे से तुम पर्दा डालते हो, ये तुम छुपाती रही हो हर बात। यस सर, ये मेरी गलती है। यस सर, गलती किसी वजह से की जाती यस सर, है। ये पर्दा किसी वजह से तुमने डाला ना, किस वजह से डाला था? सर ये पर्दा मैंने इसी वजह से डाला कि घर में कोई लड़ाई ना रहे, घर में कोई फसाना रहे, मेरे हस्बैंड। अच्छा, अपनी उस लड़ाई से तुम डर गई हो, घर में लड़ाई ना हो, उस लड़के की जो जान चलेगी उसकी कोई फिक्र नहीं। तो सर वो ना किसी की माँ बहनों को घर आके छेड़े, ना किसी की माँ बहन को घर आके हाथ लगाए, किसी ना की माँ बहन को घर आके वो छेड़े, ना उस किसी- माँ बहन वो को- ना किसी सुनो, बच्ची के पीछे पड़े और ना बच्चियों के रेप करे, तो ना उसके साथ आगे से ये उस हो। माँ बहन को चाहिए ना कि भाई यहाँ पे थाने मौजूद I है, admit, फॉरम मौजूद I है, admit. हस्बैंड घर मौजूद है, बाकी I मौजूद हैं, admit. उन्हें बताएं। I उनमें से admit. किसी को तुमने बताया ही I नहीं, admit. छुपाती रही हो ये इतनी मेरी देर। गलती है। I admit, ये मेरी गलती है। है ना ये गलती? मेरी गलती है, ये मेरी बहुत बड़ी। और बगैर वजह के तुम डरती रही हो उससे। वो कहता था मेरे भाई ने 2 कत्ल किए हुए हैं, वो आज तक पंचायतें भुगत रहा है। अच्छा, ये धमकियाँ देता था, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है, सबूत मौजूद है? वो मैसेजेस पढ़े हुए हैं? नहीं सर, वो मुझे कहता था, वो मुझे कहता था। वही कह रहा हूँ तुम्हें। अब आप देखें, अब सब कुछ हो गया, आप उसके भाई का आप रिकॉर्ड देखें, आप उसकी फैमिली बैकग्राउंड का रिकॉर्ड क्या देखें, है आप family निकालें, background? आप निकालें ना, मुझे तो बताओ नहीं ना तुम पता। कह रही हो ना, इतने एतमाद से कह रही हो, सर बताओ अगर वो मेरा क्या? उसके साथ अफेयर होता या कुछ होता, मुझे उसकी फैमिली बैकग्राउंड का मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि तुम्हारा affair सर होगा। आपने कहा सर, आपने तो सुनो, स्टार्टिंग में कह दिया कि क्या मैंने आमना का starting में कह अफेयर, दिया? इसका अफेयर, उसको आपने तो पुलिस की स्टार्टिंग में मुझे। तफ्तीश ये कह रही है ना, मैं तो नहीं कह रहा। यस सर। इस वाक़े का इल्म जब आमना के शौहर फरहान को हुआ तो शक की बिना पर उसने आमना का फ़ोन अपने पास रख लिया। जब रईस ने दोबारा नए नंबर से आमना के नंबर पर मैसेजेस किए तब फरहान का शक यकीन में बदल गया कि रईस आमना को तंग करता था और उसे शादी के लिए मजबूर कर रहा था। हकीकत जानने के बाद क्या फरहान ने खुद रईस को समझाने की कोशिश की। अच्छा फरहान, कब पता चला कि तुम्हारी बीवी और ये दोनों राब्ते में, आपस में इनका राब्ता होता है? मेरी बीवी का इससे कोई राब्ता नहीं था, ये मेरी बीवी को परेशान और तंग कर ठीक है, रहा था। कब पता चला? ये मुझे परेशान तकरीबन 15 दिन पहले पता चला। कत्ल से 15 दिन पहले जी, पता चला? जी कैसे? तकरीबन 2 हफ्ते पहले। कैसे पता? ठीक है, ये हमारे घर कहीं ज़बरदस्ती घुसा है। ठीक है, क्योंकि दिन के टाइम हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे हमने पहले भी गार्ड रखा हुआ था, वो फोत हो गया। दिन के टाइम हमारी सोसाइटी में मर्द तो रात नहीं होते घरों में, ठीक है, वो सबको पता है, इसको भी यही पता था। ठीक है, ये हमारे घर घुसा है दिन के टाइम ज़बरदस्ती। मेरे वाला साहब जो हैं वो बेटी को लेके जो है एकेडमी से वापस आए हैं, तो मेरी बेटी जब ऊपर आई है तो उसने देख के फ़ौरन नीचे जाके भाग के दादाबू को बताया, तो ये ऊपर से भाग गया।
ठीक है। खलांग के। नहीं, बेटी ने जाके दादा को बताया। दादा को बताया कि ऊपर कोई बंदा आया हुआ है। अच्छा, ठीक है? आमना ये कहती जी, है कि जी, मैंने इशारे से बताया था, यही वो एक जी, जी। पॉइंट है जिससे पता चलेगा कि मामला असल क्या जी, था। जी। वो कह रही है कि मैंने बेटी इशारे से बताया जी, जी। था कि जाके दादा को बुलाओ। जी, क्योंकि उसको डराया धमकाया इतना हुआ ठीक था है। इसने। ठीक तो है, जब वो आपके वालिद, उसके ससुर, दादा अबू जब पहुंचते हैं, वो ये भाग गया। ये भाग वहाँ से गया। ये भाग गया, इसने छलांग लगा दी हमारे ये टेरेस से भाग गए। नीचे। तो आमना ने तब बात, जब वो खुद बेटी को भेज रही है, तब वो सारी बात क्यों नहीं बताई ससुर को? ठीक है, उसने बताया थोड़ा बहुत उनको कि इसने मुझे तंग किया, अपनी वालदा को जाके बताया इसने, क्योंकि मैंने घर में लड़ाई झगड़ा किया, ठीक है, ये उधर चली गई है। ठीक है। उसके बाद क्या नाम लेते हैं, इसका मोबाइल मैंने रख लिया, अननोन नंबर से क्या नाम लेते हैं। फरहान, तुम्हारी बीवी का फर्ज नहीं बनता था कि अगर कोई लड़का, कोई शख्स तंग कर रहा है, जी, पहले चले फोन पे तंग कर रहा इसी था, उसने चीज़ नहीं की बताया, और मेरे- इसी- उसके बाद जब घर तक पहुंच गया उसके बावजूद नहीं इसी बताया। चीज़ की मेरी उससे लड़ाई हुई थी कि तुमने मुझे इत्मीनान में लेके तो बताना है, लेकिन हमारे माशरे का जो आपको पता सिस्टम है, हमारी औरतें मर्दों से बात करते हुए, बड़ों से बात करते हुए घबराती हैं ठीक कि है। मैं क्या बताऊं। जाहिर बात है, वो मैं जब घर पे नहीं होता, बच्ची को अकेडमी लेके आना जाना भी ठीक उन्होंने है। होता है, ये बाहर भी तंग करता था, घर के आगे भी आगे खड़ा हो जाता था। ठीक है। ठीक है, बदतमीजी इसने काफ़ी करने की कोशिश की मेरी मिसेज और मेरी बच्ची के साथ। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको एक दफ़ा प्यार से फ़ोन करके समझाया, इसने आगे से मुझे धमकियाँ दी ठीक है। कि मेरा भाई फलां है, मेरा भाई फलां है, क्या मेरा धमकियाँ वो देता था? कहाँ है इसका मैं पता? तुम्हें कत्ल करवा दूंगा, हम मेरे भाई ने आगे भी बंदे मारे हुए हैं और मैंने तुम्हारी बच्चे उठा लेने हैं। ठीक है। उस बात से मुझे ज़्यादा जो इनसिक्योरिटी हुई, मैं काफ़ी परेशान हुआ इस बात पे हमने- फरहान, क्या हमने सर पुलिस से कभी- राब्ता नहीं करना हमने चाहिए सर था? कभी पुलिस देखी ही नहीं। आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख ले, भले इनका भी रिकॉर्ड निकलवा के। नहीं नहीं, शरीफ आदमी लगते हो। मुझे ये बताओ कि जब उसने हमने- धमकियां दी मेरा कि हम कत्ल करवा देंगे, पहले भी कत्ल किया हुआ था, तब पुलिस के पास आना चाहिए था। मैंने इसको कहा कि क्या नाम लेते भाई तू बाज आ जा, लेकिन वो बाज ना आया। एक दिन का गैप इसने दिया, इसने एक दिन कोई मैसेज फ़ोन नहीं किया, तीसरे दिन नए नंबर से मैसेज फ़ोन आता है, ये फिर शुरू हो गया। मैंने कहा इसने ऐसे बाज नहीं आना, मैं इसको बुला के इसकी अच्छी तरह तसल्ली करता हूँ, शायद ये फिर बाज आ जाए। मुलजिम फरहान ने हमें बताया कि उसने एक बार रईस को समझाने की कोशिश की कि वो उसकी बीवी और बेटी को तंग करना छोड़ दे, मगर इस बात पर रईस उल्टा फरहान को धमकियां देना शुरू हो गया कि वो उसे कत्ल करने के साथ उसकी बेटी को भी अगवा कर लेगा। ये सुनते ही फरहान खौफजदा हो गया। उसने इरादा किया कि वो रईस को घर बुलाकर उसे अपने तरीके से समझाएगा, शायद वो बाज आ जाए। फरहान ने रईस को घर क्या कहकर बुलाया था। बस उसी ड्यूरेशन में मैंने इसको बुलाया। इसके साथ 2 लड़के और ठीक है। थे जो इसके सूलतकार थे, ठीक है। उनके पास वेपन भी 100% कन्फर्म होंगे, क्योंकि जब मैंने इसको पकड़ के अंदर ला के बांधा है, इससे मैंने पूछा, इसकी मैंने वीडियो क्लिप्स बनाए हैं। अकेले लेकर गया अंदर? हाँ जी, मैं अकेले अंदर बांधा ले भी गया अकेले? हूँ। हाँ जी, पैर इसने खुद बांधे हैं अपने, मैंने इसको वो दिया था नाला, हाथ मैंने इसके बांधे थे। फिर मैंने इससे पूछा, हाँ जी तुम्हारा मकसद क्या था? उसने मेरे आगे इतराफ़ किया है कि मैं लोगों की बेटियों वगैरह को ऐसे ब्लैकमेल करता हूँ, ठीक है। ज़्यादतियाँ करता हूँ, और मेरा आपके घर भी यही मकसद था, और मैंने आपको भी टारगेट करना था, और आज आपके घर ब्लैकमेल करना था। और आज हम आपके घर वारदात करने आए थे। अच्छा, ये उसने कहा। हाँ जी, वो वीडियो भी मैंने बनाई उससे थी? पूछा तेरे साथ कोई लड़के हैं? हाँ जी, वो वीडियो बनाई है मैंने, कहाँ पुलिस है को वीडियो? फराहम किया है, पुलिस के मेरे पास मोबाइल में। ठीक है। उसने कहा है, मैं अपना वेपन लेके भाग के बाहर गया हूँ, तो वो वेपन 2 लाइसेंसी था? लड़के लाइसेंसी वेपन था, वो भी मैंने जमा करवा दिया। ठीक है। मैं भाग के बाहर गया हूँ, वो दोनों लड़के मुझे देख के भाग गए हैं। मैं फिर ऊपर आया हूँ, मैंने इसको डंडे मारे हैं, मेरे पास डंडा था बेस। कितने डंडे मारे हैं? 3-4 मारे होंगे, टांग पे 2-3 इसके मैंने मारे नहीं, हैं। तसल्ली की थी। वो जाहिर बात है, डंडों गुस्से से में मारा बंदा था वो? मारता है। हाँ जी, डंडों से मार गया तो था। जाहिर है तसल्ली से उस पर तशद्दुद किया था ना। सिर पे मुंह पे इसके मैंने नहीं मारा डंडा। कहाँ पे मारा था? सीने पे? यानी सीने पे, कमर पे और टांगों पे ही मारा है। कितनी देर बाद मर गया था? मैक्सिमम मेरे ख्याल से ये तफ्तीश के जब मैंने इसको बांधा बूंदा याद आ, तो वैसे ही मेरे ख्याल से तब जो है मर गया हुआ था। तकरीबन ख़त्म हो गया था। चीखा या पता चलाया नहीं होगा। ड्रामे कर रहा था ये। जब ये चीख रहा था, इसने 2 शर्टें पहनी हुई थी, इसकी एक शर्ट उतार के मैंने इसके मुंह पे बांध दी। ठीक है। वो चीख, जो ताकि- जब ये चीख रहा था, किसी ने नहीं सुनी? उस मैंने घर में चीखने किसी ही को नहीं पता ना नहीं सर, चला? चीखने ही नहीं ना दिया उसको। घर पे वैसे उस दिन और उस टाइम पे और कौन कौन? घर में सब थे, मेरे वाला साहब नीचे सो रहे थे, भाई भी थे? हाँ जी, मेरी मिसिज और भाई जो है अपने पोर्शन में सो रहे थे। मिसिस को भी एतमाद में नहीं लिया? नहीं, मैंने मिसिस मिसिज को नहीं पता? हमारा एसी ख़राब था, मैंने अपनी मिसिज को भी जो है क्या नाम लेते हैं छोटे भाई के पोर्शन में सुला दिया था बच्चों समेत, क्योंकि मेरा ज़हन इसको मारना नहीं था। मेरा ज़हन था कि मैं इसको इतना को डरा दूँ हाँ। कि कभी इस साइड पे मुंह ना करे। अच्छा, ठीक है, लेकिन वो बस मर गया। उसकी ऐसे आई हुई थी, मेरे पे भी मर ऐसे गया। पड़नी थी, वो मर गया। उसके बाद फिर क्या किया? वादे वगैरह भी दिए इसको। उसके बाद मैंने इसको चादर पे रैप किया, हाँ। पीछे जो सिंगल बेड पड़ा हुआ था ठीक है। उस पर रैप उसमें करके। तो ब्लड भी नहीं कर रहा था? नहीं, ब्लड इसका ब्लड नहीं नहीं निकला। निकला? ब्लड इसको वो मैंने एक आधा मुक्का मारा था जब मैंने पिस्टल इसके मुंह पे रखा था वो ऊपर blood लेके था? जाने के लिए। वो ना होने के बराबर वर्ड था कि 1-2 आप कतरे कह ठीक है। चादर पे लपेट दिया, फिर चादर पे लपेट के मैंने फिर इसको कंधे पे उठाने की कोशिश किया, मुझसे ये नहीं उठाया गया। ठीक है। फिर मैं इसको घसीट के लेके आया हूँ, आहिस्ता 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 मैंने सीढ़ियों से घसीटा है, वाइड ला के मैंने इसको डिक्की में रखने की कोशिश किया, मुझसे नहीं रखा नहीं, गया। फरहान रुको ज़रा।
ये सारा अमल तुमने अकेले नहीं किया? अकेले नहीं किया, कोई भी साथ नहीं था? नहीं, भाई भी नहीं था, बीवी भी नहीं थी, किसी को कोई भी बताया ही नहीं नहीं मैंने, ना किसी को बात की। किसी को पता ही नहीं था। अब यहाँ से साहब ने पुलिस तक को नहीं मैंने इन्फॉर्म किया कि ऐसे बंदा तंग कर रहा है, तो मैं इस तरह की बात किसी और से क्या करता। लाश फिर कहाँ पे रखी? मेरे से डिक्की में नहीं रखा गया, तो मैंने पिछली सीट पर डाल दी ठीक है। उसको। बाइक से मैंने लीटर पेट्रोल निकाला है, मैं निकलूँ इसी सेंस में, पेट्रोल साथ लेकर के? मैं इसी सेंस में निकलूँ कि मैं उसको पानी में फेंक दूँ कहीं पे, नहर वगैरह पे। लेकिन वो मुझे कहीं समझ ही नहीं आई। फिर मैं चलता क्यों मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, परेशान हुआ था, सीधी बात है। रास्ते में मैंने इसके वो मोबाइल ड्रॉप किए हैं, डंडा ड्रॉप किया नाले में, वो भी मैंने सारा इनको बताया। उसके बाद आगे मैं मुल्तान रोड पे डाल के उधर चलता ही जा रहा था, तो लेफ़्ट साइड पे अब आगे मुझे पता चला कि वो शाम के भट्टियाँ और मांगा मंडी का एरिया है। मैंने वहाँ पे अंदर प्लाट थे, प्लाट में गाड़ी लगा के रिवर्स करके निकाली है। कोने वाला वहाँ पे वो कोई पठान बैठे हैं, वो उस टाइम उठे हुए थे, देख रहे थे वो मेरे ख्याल से। मैंने इसको ऐसे ही पकड़ के सीट के बाहर फेंका है, पेट्रोल छिड़का है। उनके सामने, पठानों के सामने? वो बाहर कोई नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन उनकी लाइटें शाइटें ऑन थी। जब गाड़ी मैं निकाल के ले गई हूँ, मे भी उन्होंने शायद तब मुझे देखा हो। ठीक है। मैंने पेट्रोल छिड़का है, लेटर जला के। रात कितने बजे की बात है? ये तकरीबन 2-2:30 बजे की। 2-2:30 बजे की बात है? हाँ जी। ये मेरे हाथ के बाल भी थोड़े से तब सड़े हैं। ठीक है। उसके बाद मैं घर आके क्या नाम लेते हैं आराम से सो गया हूँ। काम क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ और साथ छोटा मोटा अपना इससे बिजनेस। पहले कभी कोई वारदात की? नहीं सर, किसी तरह की? मेरा रिकॉर्ड कुछ भी उठा नहीं के है? देख लें मेरे पे। तो पहली वारदात फरहान, इतनी हीनियस, इतनी सर, सफाक। गैरत के नाम पे मैंने ये काम किया है और मुझे इस पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। ठीक है, अगर आपकी माँ बहन बेटी किसी बंदे से महफूज नहीं है ना, सुन लो, इस बात में भी अब शर्मिंदगी, देखो, इस बात में भी अब शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने उस एक इंसान की जान ली? बिल्कुल नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं? बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं। मारने का मेरा मकसद नहीं था, लेकिन वो मार गया, लेकिन मुझे फिर भी कोई शर्मिंदगी नहीं। फरहान ने हमें बताया कि जब उसने रईस को अपने घर बुलाया तो उसके साथ 2 और लड़के भी थे। रईस जब घर में दाखिल हुआ तब फरहान ने उसे कमरे में ले जाकर बांध दिया और रईस से पूछगछ शुरू कर दी कि वो उसकी बीवी को क्यों तंग करता है। जवाब में रईस ने बताया कि वारदात करने के लिए पहले वो खवातीन को ब्लैकमेल करता था, फिर उन्हें ज्यादती का निशाना बनाता और आखिर में अपने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात करता था और उनके घर भी वारदात करने की नीयत से आया था। ये सुनते ही फरहान तैश में आया और उसने रईस को डंडे मारे, जिससे वो मौके पर ही जान की बाजी हार गया। फरहान ने लाश को मांगा मंडी के इलाके में ले जाकर जला दिया। आइए अब पुलिस से जानते हैं कि उन्हें लाश के बारे में कब और कैसे मालूम हुआ। क्या है ये? कितने बजे की 15 की कॉल है? तो मौके पे आप लोगों ने रिस्पॉन्ड यकीनन किया, क्या देखा? ये 24 तारीख का वक़्वा है अगस्त की। उसमें सुबह 7:30 बजे पुलिस को इत्तला मिलती है कि एक डेड बॉडी है जो जली हुई है, शाम के भटियाँ मांगा मंडी का इलाका है, वहाँ पे पुलिस इस 15 की कॉल को रिस्पॉन्ड करती है। मैं भी मौके पे जाता हूँ और वो डेड बॉडी हम मतलब PFS और क्राइम सीन भी आती है, उसको डेड बॉडी को एग्जामिन करती है। वहाँ तक कोई उसकी शवाहिद नहीं मिलते, ना उसकी आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि वो कौन है। काफ़ी हद तक बॉडी जली होती है, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट्स और बकाया जो हिस्से हैं वो भी बाकी जिस्म सारा जला होता है, मैंने भी काफ़ी हद तक जला हुआ है। ठीक है। उसके बाद पुलिस जो है FIR पुलिस अपनी मुद्दइयत में जो है FIR रजिस्टर कर देती है। इसके बाद ये होता है कि ये जो शख्स है जो मकतूल है, ठीक है, इसकी रईस जो है वो उसकी गुमशदगी की रिपोर्ट जो है वो पुलिस के पास रजिस्टर होती है। ठीक है। पुलिस जब रजिस्टर हो जाती है तो वो उसके साथ एक क्लू भी दे देते हैं मुद्दई कि ये आखिरी जो देखा गया था ये एक फरहान नामी शख्स है, उसके घर के बाहर देखा गया था। उस पर फिर जब पुलिस चली जाती है वहाँ पे जो फरहान है उसको उठाते हैं। वो कहता है कि मेरे पास तो ये बंदा नहीं आया था, ना ही मेरी मुलाकात हुई है। ठीक है। इसी दौरानिए में जो मुद्दई है, जो मुलजिम है, वो एक पुलिस वाले को अप्रोच करते हैं कि पुलिस हमें हरास कर रही है और हमने तो किसी बंदे को उठाया नहीं। यानी हमारे इस पास मुलजिम का कोई जानने वाला होता है, जानने वाला होता है। ठीक है। हमारे पास है इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर अवैस, उनको ये आप ही के पास? जी, ठीक है। वो जो है कॉल मुलजिम की तरफ से आती है, लेकिन इनको क्योंकि पता होता है कि एक मर्डर हुआ है, एक डेड बॉडी भी मिली है, तो एक वैसे ही बाय चांस जो है वो कहते हैं पुलिस वालों को कि यार जो मुद्दई हैं 365 के अगवा वाले, उनको ये एक पिक्चर दिखा दें। अच्छा। जब ये पिक्चर दिखाई जाती है तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बिल्कुल यही है। अच्छा। पुलिस के लिए एक और मतलब चीज़ें जो हैं खुलती जाती हैं, ट्रांसपायर होती हैं। पुलिस जब इन मुलजमान को अरेस्ट करती है तो ये फिर इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि बिल्कुल उन्होंने ही मर्डर किया है।
उसको इस सारे वकूए में होता ये है कि ये जो मुलजिम है रईस, ये जो मकतूल है रईस, ये एज अ डिलीवरी बॉय उस इलाके में काम करता है। ये कुछ सामान पहुंचाता था। आमना जो फरहान मुलजिम है, उनकी बीवी है, ठीक है। उनको डिलीवरी जो होती है ऑनलाइन, कोई सामान मंगा लिया तो वो डिलीवर करने गया था। उसके बाद ये बकौल जो मुलजमान है उनके बकौल ये है कि ये हमें हरास करना शुरू कर दिया, लेकिन आमना ने कहा, जो उनकी फरहान की बीवी है, कि हरास करना शुरू कर दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके आपस में ताल्लुकात भी थे। आप इस केस को टेक्निकली आप आगे कैसे लेकर चलेंगे, क्योंकि इसमें मुद्दई पुलिस थी, वो एक 365 का मुकदमा था। अब इसमें यही है कि जो तब्दील अब मुद्दइयत तब्दील होगी इसकी, एक तो वो चीज़ है। सेकेंडली जो हमने एविडेंसेस कलेक्ट करवाए हैं फ्रॉम PFSA और क्राइम सीन, उनको एग्जामिन करके उनका भी कनेक्शन जो मुलजमान है उनसे जो इस्टेब्लिश होगा, उसको भी हम सफ़ाई मिसल पे लाएंगे। नाज़रीन, पुलिस ने इस केस में मुलव्विस मुलजिम फरहान और आमना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आमना और रईस का आपस में ताल्लुक था, तो क्या आमना भी इस कत्ल में अपने शौहर के साथ मुलव्विस थी? इस कत्ल से मिलने वाले तमाम शवाहिद का मुशाहिदा करने के बाद क्या पुलिस मामले की तह तक पहुँचने में कामयाब हो पाएगी कि आखिर इस कत्ल की असल हकीकत क्या थी? हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।